हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 3.3 एक्सरसाइज खत्म कर दी थी अपन। 3.4 की बात करते हैं। 3.4 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। आरबीएसई बोर्ड में भी बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। ब्लूप्रिंट आएगा, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी कौन सी एक्सरसाइज से या कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी ब्लूप्रिंट आया नहीं है। देखिए, अगर अपन सीबीएसई के अकॉर्डिंग मान के चले तो इस एक्सरसाइज से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं अपन। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं वो इन्वर्टिबल होता है। जैसे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? जो जिसका इन्वर्स फंक्शन अपन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। पहली चीज तो ये है। देखिए, पिछली बार इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड अलग था। यहाँ पे अब की बार एलिमेंट्री ऑपरेशन है। आरबीएसई में एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड नहीं था। आपके 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है वो फाइंड करना है। फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें और भी पढ़ेंगे अपन इन्वर्स मैट्रिक्स का दूसरा मेथड और होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की हेडिंग है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखिए, यहाँ पे 3 ऑपरेशंस तो होंगे रोज पे और 3 ऑपरेशंस होंगे कॉलम पे। देखिए, दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है। अगर मैं रोज की बात करूं या फिर कॉलम की बात करूं, सिग्निफिकेंस दोनों का सेम ही होगा। मैं एग्जांपल की हेल्प से अलग अलग 3 नहीं बताऊंगा, मैं एक ही एग्जांपल में 2 बता दूंगा, फिर अगले एग्जांपल में 2 बता दूंगा, फिर अगले एग्जांपल में 2 बता दूंगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस क्या होता है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अभी आपको इसका नोटेशन समझना है। इस नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये जब अपन इन्वर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, बस आपको सिर्फ ये समझना है कि होता क्या है और क्या नोटेशन यूज करते हैं। फर्स्ट इसका ऑपरेशन है 2 rows और 2 columns are interchanged to each other, interchanged to each other। कहने का मतलब क्या हुआ? या तो 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप या तो आपके पास कोई रो है वो r i नंबर की है, रो का मतलब r से रिप्रेजेंट करता है। इंटरचेंज का मतलब होता है ऐसे, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, r i, ये r i नंबर की हो r j में चेंज होगी, r j की होगी r i में। ये तो रो की बात हुई। अगर मान लो कॉलम की बात हो, कॉलम को c i से लिखिए, c यानी कॉलम, ठीक है, और c j सॉरी। अब ये एग्जांपल, इसका मतलब होता है इंटरचेंज। इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज। एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है और मैंने ऐसे लिखा r1 को इंटरचेंज कीजिए r2 के साथ। देखिए, जब अपनी रिक्वायरमेंट होगी उस रो को इंटरचेंज करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, r1 और r3 भी कर सकते हैं, यहाँ पे r2 r3 भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस रो को इंटरचेंज करेंगे। अभी तो सिर्फ मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है। अब इंटरचेंज करने के बाद
मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, आपको पता R1 तो बन जाएगी R2, R2 बन जाएगी R1। ये R1 रो है, इस रो को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन R1, इसको क्या बोलेंगे अपन R2, इस रो को क्या बोलेंगे अपन R3, इस कॉलम को क्या बोलेंगे अपन C1, इस कॉलम को क्या बोलेंगे अपन C2 और इस कॉलम को क्या बोलेंगे अपन C3। ये तो सबको पता है, these are the rows and these are the columns। ठीक है, तो इस रो को ऐसे, इस रो को यहाँ, इसको यहाँ 4 5 6 1 2 3। अब इसमें चेंज नहीं होगा। ये तो रो के बारे में बात हो गई। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करूं कि कॉलम के बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है कॉलम की। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आ गया, a इक्वल टू आ गया मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 0 6 -1 2 -3। अगर मान लीजिए आपको ऐसे बोल दिया कि C1 को इंटरचेंज कीजिए, आप C2 से बोलो, C3 से बोलो, किसी से भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो C3 आ गया, ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो इंटरचेंज कैसे हो जाएगा, ये a इक्वल कितना आ जाएगा यहां से, सिंपल चीज है 3 6 -3, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और बीच वाला ऐसा का ऐसा रहेगा 1 4 -1 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इंटरचेंज करेंगे। तो ये तो आगे पहला। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए अपन कोई भी रो है, उस रो को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हुए चेंज कर सकता हूं। ध्यान रखना, यहां पे मैंने इधर एरो नहीं लगाया है, इसका मतलब अब की बार जो चेंज हो Ri नंबर के लिए होगा। ठीक है, एक ही रो, इसमें क्या चेंज होगा, उसको k से कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं। अरे k का मतलब क्या, k की वैल्यू मान लो 1/5 आ गया, दैट मींस I 1/5 होगा। तो यहां पे एक्चुअल में डिवाइड कर रहा है 5 से, एक्चुअल में क्या करें, डिवाइड, मीनिंग क्या हुआ 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको अपन ऐसे भी, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया, अगर कॉलम की बात करें तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं k c c i। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से करेंगे इसको, एग्जांपल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया आपके पास, सिंपल ले लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4, और मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, देखना एक बार, या आपकी R1 रो है और मैंने आपके पास इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कर दिया। फर्स्ट रो को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके चेंज किया है, सिर्फ R1 में चेंज होगा। तो a इक्वल टू कितना आया यहां से, कितना आया यहां से, ये 4 बन जाएगा, फर्स्ट में ये है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा। ऐसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कॉलम का एग्जांपल है, इसी में मान लो कि कॉलम का ले लेता हूं, क्या आएगा, a इक्वल टू मान लीजिए आपके पास आ गया 1 0 -1 2, और मैंने क्या किया, C1 में ऑपरेशन लगाया 2C2 लगा सकता हूं, C1 नो सॉरी गलत लिख दिया, C1 में ऑपरेशन लगाया 2C1, सिर्फ C1 चेंज होगा, C1 में ऑपरेशन लगाया C1 चेंज होगा, इसका मतलब तो क्या था, इंटरचेंज करना था। तो यहाँ पे कॉलम ये है आपका, कितने से मल्टीप्लाई कर, 2 से, 2 -2 0 एंड 2, इसमें C2 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बात करते हैं।
हाँ, तो अब बेटा मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या क्लास में है? सबसे बेकार क्लास होती जा रही है। सुनते ही नहीं है। अच्छा, अब यस और नो में कमेंट करो, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, ये तो उसके काम आएंगे क्वेश्चन में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अभी थर्ड हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी रो है, उस रो में आप उसी रो को किसी दूसरी रो के साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। मतलब आर आयत नंबर की रो है, उस आयत नंबर की रो में देखिए इसमें इंटरचेंज होगा। कैसे करेंगे? आयत नंबर की रो को किसी दूसरी रो को किसी केस से मल्टीप्लाई। एग्जांपल समझ आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास, इसको कॉलम में भी बात कर सकते हैं, सी आई और इंटरचेंज सी आई प्लस के सी जे जे। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कह रहा है क्या चाह रहा हूं। सिर्फ आपको नोटेशन पता होना चाहिए, मतलब क्या है तो कुछ नहीं पता होना चाहिए। 1 2 3 0 1 माइनस, एक बार इसको प्लस में रख लेते हैं, 4 3 2 4 5। ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगाया R1 में और मैंने बोला कि R1 में चेंज कर दो आप टू R2। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम करेगा। ये गारंटी नहीं कि टू R2 से करो आप, माइनस भी कर सकते हैं, माइनस का टू R2 जीरो बनाते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे जीरो बनाते हैं। देखिए जब मैंने पढ़ा था ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में और उसका इनवर्स फाइंड करना, तो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में जैसे हम पढ़े थे उसके जस्ट बाद में सिलेबस आया था सीबीएसई का 12 से 11 से 16 तक, 15-16 तक। फिर उसके बाद वापस आरबीसी का आ गया साइंस, और बीच में एनसीईआरटी का 4-5 साल। तो 17 में खत्म हो गया था, 17 में 16 में। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप चेक करेंगे, यहाँ पे R1 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस 2R2। ठीक है, तो देखिए सिर्फ R1 में चेंज होगा और दोनों में चेंज नहीं होगा, और इसमें चेंज नहीं होगा। 0 1 4 3 2 5। अब इसमें कैसे चेंज होगा वो देखिए, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, क्या बोला मैंने, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई, पहला नंबर का क्या R1 1 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई R2 का पहला नंबर का 0, सोल्व करेंगे वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पे 1 आया। अब अगले वाले एलिमेंट 2 प्लस ये R1 की वैल्यू 2 into R2 की वैल्यू 1 4 आ गया। ऐसे ही 3 प्लस 2 into इसकी वैल्यू 4, तो 8 11। ऐसे ही चेंज करना है, ऐसे नहीं करेंगे, मन मर्जी से नहीं होगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 क्वेश्चन करवा के आपको हलवा लगने लग जाएगी एक्सरसाइज, बिल्कुल उड़ा दोगे ऐसे आप एक्सरसाइज को, और किसी को मन बनाना। हाँ, तो ये हो गया है। तो 3 ये आपके पास क्या हो गए हैं, ऑपरेशंस हो गए। इसमें कॉलम की भी बात कर सकते हैं, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका, वो क्या आता है वो देखते हैं अपन। हाँ, अगले पॉइंट की बात करेंगे अपन, तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स आता है। कौन सा आता है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। उससे पहले देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। आपने मैट्रिक्स में एडिशन पढ़ा है, सबट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लाई पढ़ा है, आपने डिवीजन नहीं पढ़ा, डिवीजन नहीं पढ़ा। तो इसका थोड़ा बहुत मतलब अपन डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इनवर्टिबल मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, मैंने 5 को 5 से डिवाइड करके वैल्यू कितनी है 1, क्या मैं इसको 5 into 1/5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ।
अब मैं इस 5 को ऊपर लेके चला तो 5 इनवर्स इक्वल टू 1। देखिए इस 5 का ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। चेक कर लीजिए आप, 5 का इनवर्स क्या होगा, 5 इनवर्स। अब एक बात और है कि ये तो सिंपल नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स में चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोई नंबर दिया 5, मैं इस नंबर की जगह ले रहा हूँ a, क्या ले रहा हूँ a, कोई मैट्रिक्स है। अब उसका इनवर्स वो क्या होगा, a इनवर्स होगा। क्या होगा, a इनवर्स। और आपको पता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे नंबर्स में 1 है, मैट्रिक्स में 1 कैसे, कौन सा मैट्रिक्स काम करता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर्स में 1 जैसा काम करता है, वैसे मैट्रिक्स में कौन काम करता है, आई। दैट मींस किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स, अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा, लॉजिक लिखाऊंगा, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या आती है, आई। इसका उल्टा भी कर दें तो भी वैल्यू कितनी आएगी, आई ही आएगी। इन ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, आई आएगी। पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ए इनवर्स किसका इनवर्स मैट्रिक्स है, ए का। मैं ऐसे लिखा ए बी इक्वल टू आई। देखिए ए बी इक्वल टू आई कब हो सकता है, आप इसको कंपेयर करें, इधर भी बी ए इक्वल टू आई। देखिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई तभी हो सकता है जब बी ई इक्वल टू ए इनवर्स। दैट मींस अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, b इक्वल टू a इनवर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, b इज द मैट्रिक्स, b क्या है, इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स, a का इनवर्स मैट्रिक्स है, b क्या है, a का इनवर्स। चेक कीजिएगा a इनवर्स क्या है, a का इनवर्स मैट्रिक्स, b क्या है, a का इनवर्स मैट्रिक्स, b क्या है, a का इनवर्स मैट्रिक्स। चेक करिए a का इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, b है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, वेरी गुड। लेकिन जब मैं कोई चीज बताता हूँ, नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे बताता हूँ, और जब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ 2-3 उसके बाद स्पीड हो जाती है अपनी 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको कंपेयर कर लिया आपने, अब इसको भी कंपेयर कर लो। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो b इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स। तो मैं इस लॉजिक को समझते हुए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ एक चीज और है, इनवर्टिबल का मतलब अभी समझाया था मैंने, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। कौन सा मैट्रिक्स इनवर्टिबल होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। कौन सा फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो सकता है, जिसका इनवर्स फंक्शन क्या हो, एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे अपन अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए। हाँ, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं अपन, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A of order n। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर n है, इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, मतलब m क्रॉस n हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n होगा, इसका मतलब m ही रो है m ही कॉलम है। अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होता है, 3 रो 3 कॉलम। एंड another matrix B, another matrix B exists, another matrix B another square matrix, ऐसे होगा, another square matrix
B of same order is exists in such a way that AB equal to BA equal to I, AB equal to BA equal to I। आपको पता चल गया किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या बोलेंगे कि B is an inverse of a matrix, then B is called the inverse matrix of A, B is the called inverse matrix of A। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग तो ये हुआ कि B इक्वल टू क्या हो गया A इनवर्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे B इक्वल टू क्या हो गया A इनवर्स हो गया। ठीक है, एक बार यस और नो में कमेंट करो ये लॉजिक समझ में आया। B इक्वल टू A इनवर्स कैसे हुआ? वही बात हो गई A इक्वल टू B वाली जो पहले बताया था। यस ओके। अब देखो पहली चीज तो ये होगी, अब कुछ मैं स्टार लगा के लिखा रहा हूं जो काम आने वाला है। ठीक है, वो इधर लिखता हूं वो क्या क्या काम आने वाला है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वापस वही मैट्रिक्स आता है, इसका उल्टा करेंगे तो भी वही आएगा। क्या बोला? किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, गलत है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आता है, इसका उल्टा करेंगे वही आएगा। अगर मान लीजिए आपने A इनवर्स को I से कर दिया तो वो A इनवर्स ही आएगा। एक चीज और है, वो क्या है? हाँ, A को आपने अगर मान लीजिए A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये I आएगा, A इनवर्स को A से कर दिया तो भी आएगा। तो देखिए इसका मतलब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वापस में आता है, उल्टा करेंगे तो भी। देखिए A इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स होता है। A इनवर्स में क्या होता है? कोई मैट्रिक्स। यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स है। अब A को A इनवर्स से आ जाता है तो आपको पता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चन करने का भी एक तरीका हो गया। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे आप 3.4 एक्सरसाइज निकालेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में। Using elementary transformations, find the inverse of each of matrices if it exists in exercise 1 to 17। यानी कि टोटल 17 क्वेश्चन में आपको इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसमें ये नहीं बोला आपको कि रो ऑपरेशन लगाए, आप इसमें आपको ये नहीं बोला कि कॉलम ऑपरेशन लगाए, आपको सिर्फ क्या बोला एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, सिर्फ ऐसे आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप रो वाला मेथड लगाएंगे। कुछ भी नहीं बोलता है तो सिर्फ कौन सा लगाएंगे? रो वाला। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आ गया कि रो वाला ही लगाए तो रो वाला लगाएंगे, ऐसे आ गया कॉलम वाला लगाए तो कॉलम वाला लगाएंगे। एक भी आपकी बुक में क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कि कॉलम से कीजिए, ऐसे नहीं बोला कि रो से कीजिए, फिर भी कौन सा लगाएंगे? रो वाला। एग्जांपल्स में जो एग्जांपल शुरू कर रखे हैं वहां पे दोनों मेथड से शुरू कर रखा है, रो से भी कॉलम से भी। वो क्यों? समझाने के लिए कि आपको कॉलम वाला मेथड भी आना चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है कॉलम वाला भी, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं? रो वाले से। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक ही टाइप का लगा सकते हैं, या तो रो के या फिर कॉलम के। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, डबल क्वेश्चंस की बात करते हैं।
दोनों गलत है। नहीं गलत हो जाएगा। ये अलग अलग कर देंगे रो का आधा तो नहीं पता। हाँ अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि रो के लिए क्या चेंज होगा, कॉलम के लिए क्या चेंज होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ देखो अपन जब एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो देखिए एक तो होता है a इक्वल टू आई के, तो एक होता है a इक्वल टू ए आई। सर दोनों तो बात देखिए, फिर आपने दो तरीके से कैसे लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स ये कब लगेगा, ये तब लगाएंगे जब अपन रो ऑपरेशन लगाएंगे। ये कब लगाएंगे, जब अपन कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशंस। तो मैं ये लिख देता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं अपन, हमेशा a इक्वल टू आई ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें यही आ जाएगा आपको, इसमें क्या करते हैं अपन, इस मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं आई। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, आई। बात को समझना, इस मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करेंगे अपन आई, ऐसे ऑपरेशन लगाते जाएंगे कि आई बन जाए। और ध्यान से देखना इसको, जो राइट हैंड साइड में ए होता है ना, राइट हैंड साइड में ए, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन बी, और ये तो अपना पहले से क्या है ए। अब आपके बात समझ में आ गई होगी, आई इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स जो बी है आपका उसकी वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स। बी की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू हो गई यहां से बी इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। अभी तो बताया था मैंने, ए बी इक्वल टू बी ए हो तो आई होता है, तो बी इज द ए इनवर्स। और आपको किसी भी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब देखो दूसरी चीज आती है, इधर ही लिख लेते हैं अपन, कॉलम एलिमेंट्री, या ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, a इक्वल टू ए आई से स्टार्ट करते हैं, a इक्वल टू ए आई से स्टार्ट करते हैं। अब कोई बोलेगा सर इसमें क्या फर्क हुआ, अभी तो बोला था इसको तो क्या बनाने की कोशिश करेंगे, आई। और मैंने ये भी बोला था राइट हैंड साइड में ए को चेंज नहीं करते हैं, ए तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और अब की बार किसमें चेंज होगा, आई क्या बना देंगे, ई। आई इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है, बी इक्वल टू ए इनवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अपन इसमें चेंज करेंगे और इसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। जैसा काम दो थप्पड़ इसके लगाऊंगा तो दो थप्पड़ इसके लगेगा, मतलब ये LHS और RHS ये चेंज नहीं होगा, इसमें ऐसे होगा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ आप,
क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन टेस्ट की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन टेस्ट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं। लेट, अच्छा वैल्यू देखते हैं, वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 2 3 1 1 लेट कर लिया मैंने, a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। हाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, आपको पता है रो वाला लगाएंगे। कौन सा वाला लगाएंगे, रो वाला। और जब रो वाला लगाएंगे तो आपको ये भी पता है कि रो वाला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री, स्पेलिंग चेक करेगा सही लिखा है क्या, रो ऑपरेशंस। अपन ए को क्या लिखते हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अपन ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं आई ए। की वैल्यू बोलो, ए कितना है, ए आपका 1 माइनस 1 2 3। आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1 और ए ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि आप देखिए आपको इसको क्या बनाना है, आपको पता चल गया इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा 1 0 0 1। तो देखिए मैं ऐसे बनाऊंगा ना, इस प्रकार से बनाऊंगा 1 0 फिर 0 ऐसे बनाऊंगा। कोशिश तो मेरी ये है, कभी-कभी ऐसा नहीं बनेगा, कभी-कभी कैसा बनेगा कि 1 बन जाएगा कि 0 बनाना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम केसों में कैसे बनाएंगे, पहले 1 बनाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे बनाएंगे, कुछ इस तरीके का चलेगा मैक्सिमम। कभी-कभी काम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या लाना है, यहाँ पे लाना है 1 0 1 0। देखना ये 1 है तो पहले से ही 1 है तो चेंज नहीं करेंगे, पहला काम हो गया 1 तो ऐसा कैसा। अब आपको इसको 0 बनाना है, देखना इसको 0 बनाना है। मैं इसको 0 कब बना सकता हूँ, देखिए 3 एलिमेंट के ऑपरेशन थे। पहला क्या था इंटरचेंज, इंटरचेंज करने से 0 नहीं बन सकता। दूसरा क्या था डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना, तो भी 0 नहीं बन सकता। तीसरा ऑपरेशन किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, जो सेकंड वाली रो में ऑपरेशन लगाऊंगा, किसमें लगाऊंगा, सेकंड वाली रो में ऑपरेशन लगाऊंगा। वो क्या लगाऊंगा, r2 में से 2r1 माइनस कर दूंगा, चलिए इसे लिखा गया। देखना इसको 0 बनाने की कोशिश करो, तो सेकंड रो में इंटरचेंज किसमें कर रहा हूं, सेकंड रो में, और सेकंड रो में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं तो वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मींस अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी 1 माइनस 1। बताओ आ जाओ, सेकंड रो में चेंज होगा तो 2 माइनस 2 इनटू r1 की वैल्यू बोलो 1, 2 में से 2 गया तो वैल्यू कितनी है 0 है। अब आ जाओ 3 माइनस 2 इनटू माइनस 1, सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। ध्यान रखना रो लगा रहे हैं ऑपरेशन तो रो ही चलेगा, कॉलम नहीं चलेगा। अब इधर भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इधर भी ऐसे लगाना पड़ेगा। इधर की खेती नहीं है कि आप चाहे नहीं पढ़ लो, ए को चेंज नहीं करेंगे। मैंने बोला था ना राइट हैंड साइड का ए चेंज नहीं होगा, ए का ए चलेगा। जब इसमें काम जो किया वो यहाँ करना पड़ेगा। R2 में चेंज किया है R1 वही रहेगा। अब इसमें चेंज करो R2 में से 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे 0 माइनस 2R1 यानी कि माइनस का 2। बात समझ आ गई ये, अरे इसमें करोगे तो 0 माइनस 2 इनटू R1 की वैल्यू माइनस ना, तो 0 माइनस 2 कितना माइनस 2 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस 2 इनटू 0, 1 माइनस 2 इनटू 0 तो कितना हो गया 1 हो गया 1। एक बार यस और नो में कमेंट करो ये ऑपरेशन समझ में आया क्या,
यस यस बेटा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अपन जब क्वेश्चन करेंगे और तब बोल समझ आएगा। ठीक है, हाँ अब देखो, अब इसको जीरो बनाएंगे, 1 बन गया, 0 बन गया, इसको जीरो बनाएंगे, 1 0 0 1। देखिए इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ भी नहीं कर सकते आप, सोच लो। एक काम कर सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं। इसको 1 कैसे बनाएंगे, देखना मैं R2 रो में ऑपरेशन लगा रहा हूं, 1/5 R2, चेक करो, R2 को 5 से डिवाइड कर दो, इस रो को 0 को 5 से डिवाइड कर देता, 0 कोई चेंज, वो 0 लगा था, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 हो गया था। कैसे करेंगे बताइए, यहां पे हो गया, इसमें चेंज नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ये 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। इधर बताओ क्या होगा, ये ऐसा कैसा -2/5 आएगा, और ये क्या आएगा 1/5 आएगा, क्योंकि आपने किससे डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं अपन। हाँ अब बताओ, आपको जीरो बनाना है, क्या बनाना है, जीरो बनाना है। देखिए जीरो कब बन सकता है, देखिए जो आपने काम किया उसको चेंज नहीं करना है, अगर आप उसको चेंज करें क्या होगा, ये 1 ऐसा ऐसा रहना चाहिए, 0 ऐसा ऐसा रहना चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं हो। ये देखो इस रो में अगर ये रो ऐड कर दो, 1 में 0 ऐड करने पर बन जाएगा, -1 में 1 ऐड करने पर 0 काम हो गया, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगा देंगे, R1 + R2। सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो 1 प्लस इस सेकंड वाले में चेंज नहीं होगा, सेकंड रो में सिर्फ फर्स्ट वाले रो में चेंज होगा, तो 1 + 0 1 हो गया, -1 + 1 0 हो जाएगा। और इधर भी ऐसे करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे, 1 - 2/, अच्छा इसको नीचे वाले में चेंज नहीं होगा, 2/5 और 1/5। ठीक है, हाँ जी इसमें चेंज होगा। देखो 1 में माइनस का 2/5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 3/5 आएगा, और 0 में 1/5 तो 1/5 आ गई, ये आ गया। अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या बन गया, I, ये क्या बन गया, A, और ये इसका क्या है, A इनवर्स। तो क्या बोलेंगे, A इनवर्स इक्वल टू, ये जो आता है वो क्या आता है, A इनवर्स ही आता है। A के साथ जो होता है वो B होता है, B क्या होता है, A इनवर्स। दिस इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट लो, और टाइम आउट हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीन